अस्सलामुअलैकुम मेरे देश भर के मुसलमान यारों दोस्तों, मेरी माँ बहनों। आज हमारे मोहल्ले में अपने एक भाई की उम्र का है, 32-35 साल का एक लड़का इंतकाल हो गया है। तो शायद कल हमारा बारी हो सकता है। मौत किसी को कॉल करके नहीं आते, किसी को बता के नहीं आते, अचानक आती है ना। मलाकुल मौत अचानक आती है। जब अल्लाह की हुक्म हो जाती है तो वो आ जाती है हमारी रूह को ले जाने के लिए। अल्लाह हम पर रहम फरमाए। तो मेरे दोस्त, हम यही कहते हैं कि हमारे समाज में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। अगर ऐसे कुछ लोग होते हैं जिसकी मैयत हो जाती है तो हम अपना काम काज छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के उसकी जनाजे में शरीक होते हैं, और ये होना चाहिए जी। किसी नेक अल्लाह की बंदा बंदी के जनाजे में शरीक होना अल्लाह का हुक्म है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके जनाजा के लिए हम अपना काम काज कारोबार छोड़ते हैं। छोड़ना चाहिए। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं जो अल्लाह की नाफरमान है। 10-20 साल से 10-20-25-30 साल ऐसा गुजर जाते हैं जो अल्लाह के सामने एक भी सजदा नहीं करते। ऐसे लोग हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोगों की अगर मौत हो जाए तो उसकी जनाजा में शरीक होना इस्लाम का विधान क्या कहता है। ये लोग मुसलमान रहते नहीं हैं जो 20-30-25 साल से अल्लाह के सामने एक भी सजदा ना किया हो। हमारी जानकारी में बहुत है ऐसे, हमारे मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में। तो ये लोग मुसलमान रहते नहीं हैं। ज़ुबान से कलेमा पढ़ना, अल्लाह को अल्लाह मानना, लेकिन अल्लाह की एक भी नहीं मानना, ये कहाँ से मुसलमान है। तो ऐसे लोगों की जनाजा पढ़ने की इजाज़त इस्लाम में नहीं है। ये मुसलमान रहते ही नहीं। जनाजा मुसलमान का होता है जी, जनाजा मुसलमान का होता है। तो ऐसे लोगों को हम क्या करें। इस्लाम का विधान बहुत है, जानकारी हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए। जहाँ तक हमें जानकारी है, ऐसे लोगों की जनाजा जो पढ़ेगा उसको गुनाह होगा, जो ऐसे लोगों की जनाजा पढ़ेगा उसका गुनाह होगा, क्योंकि जनाजा मुसलमान का होता है जी, कोई किसी अल्लाह का दुश्मन का नहीं। हम गुनहगार मुसलमान हैं, ये ठीक अलग बात है जी। हम दिन में 1-2 वक्त कभी कभी नमाज किसी कामकाज की हालत में छूट जाती है, कज़ा अदा कर लेते हैं, ये और बात है जी। जवानी हमने नाफरमानी की है, फिर अल्लाह का खौफ दिल में आया, बदल गया, अल्लाह की तरफ हम ढले, ये और है। लेकिन ऐसे लोग बहुत सारे हमारे समाज में जा रहे हैं। कुछ दिनों में जाते हुए हम देखा है। तो आज भी मौजूद है ऐसे लोग जो 20-30-40 साल तक एक भी सजदा नहीं किया अल्लाह के सामने। बस सिर्फ नाम का मुसलमान है, मुसलमान के खाते में नाम है, मुसलमान की बस्ती में रहते हैं, गोश्त खाते हैं और जलसा वगैरह सुनते हैं, ये सब करते हैं। मुसलमान का नाम बताते हैं खुद को, लेकिन अल्लाह के सामने एक भी सजदा नहीं करते। ऐसे मुसलमानों का जनाजा पढ़ने का मना है मेरा रब का। तो ऐसे लोगों को जनाजा हम ना करें तो क्या करें। ऐसे लोग तो हमारे अपनों में है, अपना है, अपना किसी का भाई है, किसी का ससुर है, किसी का साला है, किसी का बहन है, अपने है। अगर हम उसकी जनाजा ना पढ़े तो फिर उसको क्या करें। ये सोचने वाली बात है। लेकिन ये सारे हालत, ये सारे सिचुएशन, परिस्थिति बहुत संगीन है, बहुत चिंतादायक है। इसके लिए मेरे दोस्त, हमें जो काम दिया गया है उम्मत मोहम्मदी होने के नाते ऐसे लोगों तक दीन इस्लाम की दावत पहुंचाना, दीन इस्लाम की बातें उनको बताना है जी। चाहे उसकी पैर पकड़ना पड़े, हाथ पकड़ना पड़े, ऐसे लोगों की, अपने रिश्तेदारों की, अपनों की जी, पैर पकड़ के भी उनको अल्लाह की रास्ते में ले आना होगा। नमाज पे लाना होगा, ये दीन इस्लाम पे लाना होगा। अल्लाह की हुक्म को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को कैसे मना जाए, कैसे निभाया जाए अपनी वादा, ऐसे लोगों को हम जो है बताना है, समझाना है।
ان کی ہاتھ پیر بھی پکڑنا پڑے تو پکڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے لیے ہم امت محمدی ہے، ہمارا مقام بہت اونچا ہے، لیکن ہم اپنا کام پورا کریں تب، ٹھیک ہے۔ امت محمدی ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں یہ حقوق ملا ہے، یہ ہمیں نعمت ملا ہے، لیکن ہم بالکل کافر سے بھی آگے ہے۔ ہمارے مسلمان سماج کے بہت زیادہ آدمی ایسے ہیں، بہت زیادہ ماں بہنیں ہیں جو کافر سے بھی گرے ہوئے کام کرتے ہیں، ہمارے مسلمان سماج کے لوگ۔ تو میرے دوست، اسی لیے محنت کرو اپنے لوگوں پر۔ آپ لوگ کیا کہتے ہو ذرا یہ ہمیں اب بتاؤ۔ السلام علیکم میرا دوستو، ہماری بات کا برا نہ مانو، ٹھیک ہے۔ ہم بڑی یہ بات جو کہہ رہے ہیں بہت درد کے ساتھ کہہ رہے ہیں، یہ دکھ والی بات ہے، یہ غمگین کرنے والی بات ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، رونا آتا ہے یہ سب دیکھ کے، سن کے، سوچ کے، حالت ہمارے سماج کا۔ اور پھر بھی ہم سکھ چین پانے کی بات کرتے ہیں، ہم سکھ طلب کرتے ہیں، شانتی طلب کرتے ہیں، ہم لوگوں کی غلطیاں ڈھونڈتے ہیں، اس نے وہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ہم لوگوں کی برائی ڈھونڈتے رہتے ہیں، دن بھر غیبتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں، فضول کی باتیں، بیکار کی باتیں، لوگوں کی عیب کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں، لیکن اپنا عیب، اپنا خرابی، اپنا ٹوٹی دوش، اپنا غلطیاں ہم بالکل بھول چکے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہانیکارک ہے، ہمارے لیے بہت نقصان دایک ہے۔ اسی لیے میرے یارو، اللہ کے راستے میں آؤ، اب بھی موقع ہے، جب تک جسم میں جان ہے توبہ کرنے کا موقع ہے۔ آؤ اللہ کی طرف، دین اسلام کی طرف آؤ، اللہ کے گھر میں، مسجد میں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اذان سن کے وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ دوستو۔